शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन में हर एक इंसान, चाहे वह स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, नंबर 1 को प्राप्त करना चाहता है। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में भी सभी भाई बहनें फर्स्ट नंबर में आने का ही पुरुषार्थ करते हैं। परंतु फर्स्ट नंबर से तात्पर्य क्या है, फर्स्ट नंबर में आने की निशानी व आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 8 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग में समानता में समीप, भविष्य संबंध में भी समीप आत्माएं। परमात्मा कहते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ परमात्मा का सदा सहयोग है। हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को परमात्मा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। बस अब इस लिफ्ट के गिफ्ट को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा पिता ने हम सब बच्चों को अलौकिक जन्म लेते ही जी 2 गिफ्ट दी, एक दिव्य नेत्र और एक दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि एक ऐसा लिफ्ट का काम करती है, जैसे लिफ्ट के अंदर बैठते ही कितने ऊंचे मंजिल को हम क्रॉस कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। कई लिफ्ट ऐसी होती हैं जो 1 मिनट में ही 25-50 मंजिल तक पहुंचा देती हैं। जी परमात्मा हम सबको ये जो दिव्य बुद्धि की लिफ्ट गिफ्ट में देते हैं, इस लिफ्ट से हम इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन, अपने स्वर्ग लोक, मधुबन के 4 धाम, कहीं भी पहुंचना चाहें यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं। सिर्फ इसका बटन अपने हाथ में होना चाहिए, स्विच होना चाहिए। अगर हम बहुत लाइट होकर के सिर्फ बाबा शब्द कहते हैं, बुद्धि से, देह से डिटैच होकर के अपने बुद्धि को विमान की तरह अनुभव करते हैं कि बुद्धि एक विमान की तरह बहुत हल्की है और उड़ करके जा रही है। सिर्फ इस लिफ्ट के, इस बुद्धि रूपी विमान के लिफ्ट के लिए कुछ पेट्रोल की ज़रूरत होती है जी। और वो पेट्रोल है रूहानी नशा, खुशी। जितना खुशी और नशा है, हल्कापन है, उतना ये स्पीड बढ़ती है इसकी। जी तो अगर हम 1 सेकेंड में यहाँ बैठे इस बुद्धि की लिफ्ट से परमधाम की यात्रा करना चाहें, सूक्ष्म लोक की यात्रा करना चाहें, तो उसमें समय नहीं लगता। जी सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन किया और हम पहुंच गए। परमात्मा कहते हैं कि इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है अमृत वेले केयरफुल बन, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी होना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी। आजकल तो साइंस के साधनों से जो लिफ्ट बनी हुई हैं, जी कई बार उसमें चढ़ो तो खड़ी हो जाती बीच में, या 1 मंजिल की जगह पर कहीं ऊपर लेके चली जाती, कहीं नीचे लेके चली जाती। जी अगर जरा भी कोई अपसेट है, स्विच में कुछ गड़बड़ी है, लाइट में कुछ नीचे ऊपर हो रहा है,
तो वो लिफ्ट काम नहीं करती। जी। तो परमात्मा भी कहते हैं आप बच्चों को मैंने जो दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दी है, एक बाबा दूसरा न कोई, अगर इस तरह के स्मृति में हम स्थित हो जाते हैं तो ये बुद्धि की लिफ्ट बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देती है। जी। आवश्यकता है दिव्य बुद्धि, बुद्धि में दिव्यता की आवश्यकता है। जी। जितनी पवित्र बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है, किसी का भी व्यर्थ इसके ऊपर बोझ नहीं है, वो बुद्धि बहुत अच्छी लिफ्ट का काम करती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान संगम युग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है, साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी परमात्मा भी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी परमात्मा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारीपन, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है। तो नंबर 1, अधिकारी कौन बनता, अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अकेले नहीं खोलते। उद्घाटन के समय आप सभी भी होंगे ना। ये भी एक वंडरफुल भाषा का प्रयोग है, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा की आत्मा संपन्न संपूर्ण बनकर के परम धाम घर जाती है तो सबसे पहले वहाँ से नई दुनिया में अवतरित होती है। जी। तो वो अधिकारी आत्मा है जिसको परमात्मा से सब अधिकार प्राप्त हुए हैं संगम युग पर। जी। तो इस अधिकारीपन की चाबी से जब इस सृष्टि मंच पर वो आत्मा पहले पहले अवतरित होती है तो आते ही सतयुग का प्रारंभ हो जाता है, माना गेट खुल जाता है। जी। लेकिन वो एक आत्मा अकेले नहीं उतरती, उसके साथ साथ पूरी वंशावली भी आती है। कम से कम प्रारंभ के अंदर 9 लाख लोग होते हैं जो सतयुग का प्रारंभ करते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं अधिकारी बच्चे जो हैं संगम युग पर इस समय जिन्होंने अपने आप पर राज्य किया है, कंट्रोलिंग पावर के आधार से कर्मेंद्रियों के अधिकारी बन करके रहे हैं, मन बुद्धि के अधिकारी बन करके रहे हैं, वो आत्माएं अधिकारीपन की चाबी से सतयुग के गेट में प्रवेश कर सकती हैं। जी। तो उद्घाटन तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा श्री कृष्ण के रूप में करेगी, लेकिन उसके साथ साथ पूरी प्रजा, पूरी राजवंश अवतरित होगा। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा समय की समीपता को देखकर हर बच्चे का परमात्मा के साथ क्या समीप संबंध है देख रहे हैं। अति समीप कौन है और समीप कौन है, और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है। बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। एक संगम युग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य, और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। यहाँ समानता में समीप होंगे और वहाँ संबंध में समीप होंगे। इस संगम युग पर अगर हम इस बात को ध्यान पर रखें कि संगम युग का जो भविष्य है, जो हम आत्माएं पुरुषार्थ करते करते अपनी संपूर्णता को प्राप्त करती हैं, फरिश्ता बनती हैं। जी। और फरिश्ता बन करके हम वाया सूक्ष्म वतन मूल वतन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक तो संगम युग का भविष्य आपके आगे स्पष्ट रहना चाहिए, जी। ताकि पुरुषार्थ करके आप ब्रह्मा बाबा के समान बन करके फरिश्ता बन करके अपने अव्यक्त वतन से मूल वतन जा सको। जी। फिर भविष्य का जो भविष्य है सतयुग, जिसमें हमें ऊंच पद प्राप्त करना है, रॉयल फैमिली में आना है, उसका भी इसी समय जितना हम अति समीप रहे हैं, हर सेवा में साथ दिया है, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम राइट हैंड भुजाएं बन करके रहे हैं। तो जो भुजाओं के रूप में साथ रहे हैं, बहुत अच्छे सेवा में सहयोगी बने हैं, मददगार बने हैं, वो अति समीप आत्माएं वो सतयुग के राज्य में भी समीप आएंगी। जी। जब ये श्री कृष्णपुरी प्रारंभ होगी, वैकुंठपुरी प्रारंभ होगी, उसमें जो हमारा पार्ट होगा, परमात्मा कहते हैं एक है समीप और एक है अति समीप। जी। तो अति समीप जो घर के मेंबर्स बन करके रहे हैं, जो उनके हर कार्य में मदद की है, वो उनकी राजधानी के नजदीक आएंगे। जी। बाकी आत्माएं दूर दूर की प्रजा में आएंगी। कोई साहूकार प्रजा बनेगी, कोई दास दासियां बनेंगी, बहुत बड़ी राजधानी बन रही है। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ हैं,
उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ हैं और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ निभाऊंगा, वैसे भविष्य में भी सवेरे के साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। वर्तमान समय के स्थिति के आधार से भविष्य पद है। जी। भविष्य का जो पार्ट है, जो इस संगम के समय में तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से सब संबंध निभाऊं, जी। बहुत समीप रहे हैं, हर कार्य में मदद की है, साथी बन करके रहे हैं। तो जब परमधाम घर में जाएंगे तो परमात्मा ने परमधाम घर का भी एक बहुत सुंदर साक्षात्कार कराया है। जी। ऊपर शिव बाबा की बहुत चमकती हुई लाइट एक ज्योति बिंदु के रूप में है। बीज से झाड़ निकलता है तो कुछ समय फाउंडेशन तने का होता है, उसके बाद उससे शाखाएं निकलना शुरू होती हैं। जी। ऐसे ही परमधाम घर में जो इस समय इतने समीप सेवा में सहयोगी साथी रही हैं आत्माएं, उनका जो चित्र वहाँ दिखाई देता है, वो ज्योति बिंदु, वो शिव बाबा के बिल्कुल समीप होता है। जी। कुछ समय कुछ आत्माएं उनके बिल्कुल निकट दिखाई देती हैं, चमकती हुई उनके समान। जी। और जब फिर सतयुग प्रारंभ होता है तो इस समय के जो बहुत समीप रहे हैं, हर कर्म में साथ निभाया है, साथ दिया है, जी। वही फिर स्कूल में भी साथ पढ़ेंगे, बगीचे में सैर करने जाएंगे, हर संबंध में मिलते जुलते रहेंगे, समीप होंगे। जी, संपूर्ण कल्प का जो आधार है वो संगम युग की स्थिति है। हाँ, इस समय जितना जिस आत्मा ने ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त रूप में या साकार रूप में, कई आत्माओं ने साकार रूप में पालना नहीं ली है। हाँ जी। लेकिन वर्तमान समय भी हर पल ये स्मृति रहती है कि तेरे सिवाय मेरा कोई दूसरा नहीं। जी। तुम्ही को देखूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। जो आंतरिक स्थिति, ये कोई स्थूल में हम कोई उनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं नहीं, जी। लेकिन वर्तमान समय जो आंतरिक स्थिति में सदा साथ रहते हैं, उनको कभी एक पल भी जुदा नहीं करते अपने आप से, वो आत्माएं सतयुग में भी समीप आती हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहाँ भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंचुअल गॉडली स्टूडेंट वहाँ भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। हाँ, तो इस बात को यथार्थ रीति से समझना है। जी। नहीं तो कई आत्माएं समझती हैं हमने तो साकार के साथ तो कभी न पढ़ाई की है, न उनके साथ सेवा में पाठ बजाया है, वो तो आज से 50 साल पहले अव्यक्त हो गए। हाँ जी। हम कैसे श्री कृष्णपुरी में उनके साथ खेलेंगे, खाएंगे। तो परमात्मा इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं जी। इस समय संगम युग पर जिन्होंने रेगुलर पंचुअल पढ़ाई की, उनकी हर श्रीमत का पालन किया, उनके साथ ही सब संबंध निभाए, तो वो आत्माएं समीप आ जाएंगी। साकार में स्थूल रूप में साथ रहें या नहीं रहे हैं, लेकिन जिस स्थान पर हैं, जहाँ भी हैं, अगर पढ़ाई में रेगुलर पंचुअल हैं, हर कर्म में उनके याद में रह करके वो कर्म कर रहे हैं, साथी बना करके चल रहे हैं, उसी आधार से सतयुग के अंदर उनका समीप का संबंध होगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, वह वहाँ भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वह वहाँ भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। वर्तमान समय की ये सूक्ष्म स्थितियां हैं। जी। वैसे साकार में जब बाबा थे तो झूला एक पड़ा था बगीचे में, साथ झूलने में बड़ा आनंद आता था। अभी भी यादगार वहाँ है पांडव भवन में, कुटिया के पास वो झूला जिस पर बाबा बैठ करके बच्चों के साथ झूलते थे। तो बाबा कहते हैं इस समय की स्टेज के अनुसार
बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो आत्माएं अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती हैं, जो हर संबंध से उनके साथ खाना पीना उठना बैठना बुद्धि योग से, जी वो आत्माएं ही इस संबंध के आधार से सतयुग के अंदर स्थूल रूप में साकार रूप में उस झूलों में झूलेंगी, जी उनके साथ खेलेंगी, उनके साथ खाएंगी, उनके साथ पढ़ाई करेंगी, उनके साथ राजाई का कारोबार करेंगी। वो पार्ट उनका उस समय चलेगा, लेकिन आधार बहुत सूक्ष्म है। वो आधार है इस समय जो आत्माएं स्वराज्य अधिकारी बन करके रही हैं, जिन्होंने अपनी सब कर्मेंद्रियों पर राज्य किया है, कभी अधीन नहीं हुई हैं। ऐसी अधिकारी आत्माएं ही सतयुग के अंदर स्वराज्य, सतयुग का जो राज्य है उसका अधिकार प्राप्त करेंगे। जी। वैसा परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा हर एक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। फर्स्ट में कौन आएंगे उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। वह कौन सी? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हों तो विघ्नों को जंप दे पार किया है या विघ्नों के वश हुए हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही ना हो, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। बहुत अच्छी विधि है। संगम युग पर पुरुषार्थ में केवल ये दो बातें जिसने ध्यान पर रखी जी, वो नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट प्ले करेंगे। एक है अव्यभिचारी याद, माना बुद्धि में कोई भी देहधारी अपना प्रभाव न डाले जी, एक बाबा की याद में आत्मा मग्न रहे। अव्यभिचारी, व्यभिचारी कहते हैं जिसकी बुद्धि बहुतों में लटकी रहती है, भटकती रहती है, लेकिन एक के सिवाय दूसरा मेरा कोई नहीं। कोई भी आत्मा का प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर न पड़े। हाँ जी। कितनी भी विशेष आत्मा क्यों न हो, एक की याद, एक के प्यार में मग्न रहने वाली आत्मा, के साथ सब संबंध निभाने वाली आत्मा, उसको कहते हैं अव्यभिचारी, जिसकी बुद्धि किसी भी दूसरे में नहीं जाती। और साथ साथ निर्विघ्न स्थिति। इस मार्ग के अंदर विघ्न तो हर एक के सामने आए हैं, कोई ऐसा नहीं कहेगा मेरे सामने कोई बातें आई ही नहीं है जी। लेकिन कोई कोई हैं जो उन विघ्नों को हटाने में, विघ्नों से युद्ध करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, बहुत समय लगाते हैं। और कोई कोई विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित होकर के बात आती है उसको फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाते हैं। उसमें युद्ध नहीं करते, उसमें परेशान नहीं होते, क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। बात आती है, ज्ञान और योग की शक्ति से उसको पार कर लेते हैं। तो जो इस समय निर्विघ्न स्थिति में विघ्न विनाशक बन करके रहे हैं और अव्यभिचारी याद में एक के सिवाय किसी में बुद्धि नहीं लगाई है, वो आत्माएं फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ अपना पार्ट प्ले करती हैं। वो रॉयल फैमिली में आती हैं। सतयुग का प्रारंभ जब होता है उनके हर कार्य में उस समय भी सहयोगी बनती हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों की पर्सनालिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है वह अपने जीवन में अनुभव करते हो। जितनी पर्सनालिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएंगी। मुख्य पर्सनालिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदिदेव व पहला प्रिंस कैसे बने? इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर नंबर 1 की पर्सनालिटी की लिस्ट में आए तो फॉलो फादर है ना। ये पर्सनालिटी जिसने इस समय जीवन में धारण कर ली जी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा इसी आधार से संपूर्ण पावन निर्विकारी बन करके संपन्न बन करके गए और फिर नई दुनिया में उनका फर्स्ट जन्म सतयुग से प्रारंभ होगा जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जैसे इस आत्मा ने प्योरिटी में नंबर 1 लिया, इस पर्सनालिटी में नंबर 1 जी, कहीं भी दृष्टि वृत्ति कोई भी बात में हलचल नहीं। हाँ जी। तो आप बच्चे भी इसमें फॉलो फादर करो। इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाओ, इस पर पूरा ध्यान दो
ऐसे नहीं है कि कौन बना है, कौन बन सकता है, तो बहुत बड़ी बात है कि इस समय जो पुरुषार्थ करके पास विथ ऑनर होते हैं वो 8 की माला में आते हैं, विजयी माला में आते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे रेस करो। ऐसे नहीं सोचो कि 8 में हम तो आ ही नहीं सकते, लेकिन फर्स्ट डिवीजन है और उस फर्स्ट डिवीजन में पहुंचने के लिए भी इस पर्सनैलिटी में नंबर 1 बनना होगा जी। संगम पर। तो जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ करके इस स्टेज तक, फर्स्ट स्टेज तक पहुंचे हैं, पवित्रता की स्टेज में उस पर्सनैलिटी को धारण किया है, वो सतयुग के अंदर फर्स्ट जन्म में साथ आएंगे। परमात्मा कहते हैं कि संस्कार ही पवित्रता के हैं, ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, क्योंकि उन्हों को महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो? ये ब्राह्मण जन्म के निजी संस्कार शुद्धता है, श्रेष्ठता है जी। जो हमारे विचार चल रहे हैं उसके अंदर भी नेगेटिविटी न हो जी। बहुत सरल, शुद्ध, पवित्र विचार चले जी। जब हमारी मानसिक स्थिति प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तब हम ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी बनते हैं। स्थूल पवित्रता को धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन और बुद्धि के अंदर भी कभी भी कोई ऐसे क्रिमिनल ख्यालात ना आए, विकारी ख्याल ना आए, तब हम सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। और उस ब्राह्मण के नाम से भी कई लोग अपने काम इस समय करवा रहे हैं जी। हर श्रेष्ठ कार्य के लिए, हर अच्छे काम में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है क्योंकि उनको शुद्ध और पवित्र माना जाता है। परमात्मा कहता है संगम युग पर जो आत्माएं ब्रह्मा बाबा के साथ उस पवित्रता में नंबर 1 बनी है, वो ब्राह्मण आत्माएं महान बनती हैं और उसके आधार से हर श्रेष्ठ काम में उनको याद किया जाता है। बिल्कुल भाई साहब, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए। इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। इस पर्सनालिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही हैं। महान आत्माओं को न जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान होना, सब आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे अपनी श्रेष्ठ नंबर 1 स्थिति को प्राप्त करने का हम पुरुषार्थ करें, उस विधि को समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि संगम युग के लिफ्ट के गिफ्ट है दिव्य बुद्धि और भविष्य राज्य पद पाने की गिफ्ट अथवा चाबी है अधिकारीपन की स्मृति। परमात्मा ने कहा कि जो आत्माएं वर्तमान संगम युग पर ब्रह्मा बाबा के गुण व कर्तव्यों में जितनी समीप होगी, वही आत्माएं मूल वतन व भविष्य राज्य में भी समीप व समान होंगी। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 आत्माएं वही हैं जो वर्तमान समय आदि से लेकर अब तक अव्यभिचारी व निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहती हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: रॉयल कुल के समीप संबंध में आने का आधार व राज्य करना, अर्थात वहाँ साथ में राज्य करना। जो यहाँ पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल होंगे वो वहाँ साथ में पढ़ेंगे। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं वह वहाँ झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं वो वहाँ साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं वही वहाँ रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन उन पर सदा विजयी बनना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।